हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड 2013 का यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हम फॉरेस्ट गार्ड की ऑलरेडी 36 क्लासेस ले चुके हैं और हमने फॉरेस्ट गार्ड का 2018 और 2016 में पेपर हुआ था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2019 में जो हुआ था और 2016 वाला वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह के सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको बताना है पीएच ऑफ बेस इज। आपने बताना है पीएच वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो क्षार होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों, जो क्षार होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और जो एसिडिक होते हैं, यानी कि जो अम्लीय होते हैं, उनकी 7 से कम होती है और जिनकी जो 7 होती है वो उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जो क्षार होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और दोस्तों, जो पीएच की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी, इन्वेंट किया गया था इसको, वो किया गया था सोरेनसन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फाउंड एट। ह्यूमन आई में जो मानव नेत्र है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। रेटिना में बनता है वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाई द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज। तो क्या कहा जाता है उसको? हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि अपघटन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अपघटन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, इफ ए हाइड्रोकार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड इट इज। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में त्रिअबंध है तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में त्रिअबंध है तो उसे एल्काइन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एल्काइन कहा जाता है अगर हाइड्रोकार्बन में त्रिअबंध हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, धातु में तो पारा होता है, मरकरी, लेकिन यहाँ पर धातुएं पूछी गई हैं तो इसमें जो ब्रोमीन है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो ब्रोमीन धातु है वह सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, ग्रीन प्लांट्स आर। हरे पौधे पोषण के विषय में हैं। तो दोस्तों, हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो जो हैं वो हैं स्वयंपोषी या फिर ऑटोट्रोफ्स। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हैं ऑटोट्रोफ्स और हरे पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन। जो बोमेन कैप्सूल हैं वो किसमें पाया जाता है। दोस्तों, जो बोमेन कैप्सूल हैं यह हमारी किडनी में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, किडनी में पाए जाते हैं बोमेन कैप्सूल, यानी कि जो ब्रिक होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी, सीधा, वह छोटा, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। बिजली प्रतिरोध का माप है। तो दोस्तों, बिजली प्रतिरोध का जो माप है वो है ओहम। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ओहम जो है वो बिजली प्रतिरोध का माप है। और दोस्तों, जो एम्पियर है यह करंट का यूनिट है, मात्रक है, और जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है। अगला जो प्रश्न है, वाट जो है वो शक्ति यानी कि पावर का एसआई यूनिट है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी जो हेडलाइट्स होती हैं और शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एरिया बाय द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गोवा। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों केरल जो है ये लिटरेसी रेट में भारत में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मिस्टर कुलदीप नायर इज एसोसिएटेड विद, कुलदीप नायर का संबंध है। तो दोस्तों कुलदीप नायर का संबंध है जर्नलिज्म से, यानी कि पत्रकारिता से, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो कुलदीप नायर हैं इनकी 2018 में मृत्यु हो चुकी है, जो कुलदीप नायर हैं। लेकिन ये जो प्रश्न था ये 2013 में पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड के, उस समय यह चर्चा में रहे थे। अगला जो प्रश्न है, इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP चंद्रताल इज लोकेटेड, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो चंद्रताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, तो इसका ऑप्शन जो आपका सी है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति जिले में है। और दोस्तों ये जो चंद्रताल झील है इसको जो चीनी यात्री था हेनसांग उसने लोहित सरोवर के नाम से भी पुकारा था। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकाबाद डिस्कवर्ड बाय, अमेरिका की खोज किसने की। तो दोस्तों अमेरिका की जो खोज थी वो कोलंबस ने करी थी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। और दोस्तों जो वास्को डी गामा था इसने भारत की खोज करी थी, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की 1498 ईस्वी में, और ये पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये प्रश्न पुराना है, उसमें जो संयुक्त जो राष्ट्र है उसके जो महासचिव थे वो थे बान की मून, लेकिन अभी जो हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, आपने याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री उस समय श्री ठाकुर सिंह भरमौरी थे, लेकिन अभी जो हैं वर्तमान में वो हैं राकेश पठानिया, आपने याद रखना है, राकेश पठानिया जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में वन मंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के जनक या फिर जो श्वेत क्रांति है इसके जो जनक हैं वो बर्गिन क्यूरिन को कहा जाता है, और हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय, वन महोत्सव किसने आरंभ किया था। दोस्तों वन महोत्सव के जो फादर हैं वो डॉक्टर KM मुंशी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपने कमेंट करके बताना है कि जो वन महोत्सव है ये कब शुरू किया गया था। और दोस्तों जो वन महोत्सव है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ड्यू टू, रसोई गैस में विशेष गंध किसके कारण होती है। तो दोस्तों रसोई गैस में जो विशेष गंध होती है वो उसमें जो है वो इथाई मरकैप्टेन मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टेन, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने लिखा है मरकैप्टोथ इथेनॉल, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड एट, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान स्थित है। दोस्तों सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चाइल में है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चाइल। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन आंट सिंक, चींटी जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा तेजाब पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक में आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, उसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, मेथेनोइक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, आपको बताना है निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन में से जो फॉरेस्ट हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वन। अगला जो प्रश्न है वो है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में वन दिवस है वो
भारत में जो वन दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और वैसे पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, द टॉक्सिक गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी वो उत्तरदायी थी, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दोस्तों ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो 1984 में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। अगला जो प्रश्न, ए बुक टाइटल्ड नेचर वॉच इज रिटन बाय, नेचर वॉच नामक किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों नेचर वॉच नामक किताब जो है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है नेचर वॉच पुस्तक। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज, वन्य जीवन में WWF का प्रतीक क्या है? दोस्तों वन्य जीवन में WWF का जो प्रतीक है वो है जॉइंट पांडा, या फिर यहाँ पर ऑप्शन में लाल पांडा दिया हुआ है, तो इसका लाल पांडा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों WWF जो है इसकी जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। और दोस्तों ओजोन परत जो है वो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है जुजुराना, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जुजुराना, जिसे वेस्टर्न ट्रैपोगन भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, द वाटर रिजर्वोयर ऑफ विच डैम इन HP फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, कौन से बांध का जल भंडार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पौंग बांध है उसका वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पौंग बांध है यह ब्यास नदी पर बना है, 1974 और 75 के अराउंड बनाया गया था इसको। अगला जो प्रश्न है, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, वह जगह जहाँ पर जानवरों को उनके प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित किया जाता है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह जो पक्षी होते हैं या फिर जानवर होते हैं उनको सेंचुरी, जू, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सभी में सुरक्षित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला जो प्रश्न है, हाउ मच सीड इज रिक्वायर्ड टू रेज्ड 2000 प्लांट ऑफ खैर इफ इट्स जर्मिनेशन इज 80% एंड नंबर ऑफ सीड पर 10 ग्राम इज 25, तो खैर के 2000 पौधे उगाने के लिए कितना बीज चाहिए यदि बीज अंकुरण 80% हो और 10 ग्राम में 25 बीज आते हैं? तो इसका ऑप्शन ए जो है बी जो है वो सही हो जाएगा, 1 किलोग्राम बीज चाहिए 2000 पौधे लगाने के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार है? तो दोस्तों जो देवदार का पौधा है वो सदाबहार है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों मिट्टी का जो तेल है वो एक वन उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव्स बेस्ट फोडर, निम्न में से कौन सा वृक्ष सबसे अच्छा चारा देता है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो बबूल है वो बेस्ट चारा देता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ब्यूल जो है बबूल, यहाँ पर ब्यूल लिखा है, वैसे बबूल जो है वो बेस्ट चारा देता है, और जो शीशम है वो भी बढ़िया चारा देता है। अगला जो प्रश्न है, रेसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, निम्न में से कौन से वृक्ष से बिरोजा निकाला जाता है? दोस्तों बिरोजा जो है वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है बिरोजा। अगला जो प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन का मुख्य लक्षण क्या था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो मुख्य लक्षण था वो था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, यानी कि वनों का बचाव, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है जो चिपको आंदोलन कब हुआ था। अगला जो प्रश्न है, 1 हेक्टेयर में 8 × 5 मीटर की दूरी पर चील की पौधरोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 250 पौधों की आवश्यकता होगी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड विद विल्ड फ्रूट्स, निम्न में से कौन से
पेड़ जंगली फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों काफल, रूबस, फेगड़ा ये सभी फल जंगली फल प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स पार्ट्स टू प्रोड्यूस। सूक्ष्म जीव मृत पौधों के हिस्सों पर प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो दोस्तों ये बनाते हैं ह्यूमस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ह्यूमस बनाते हैं सूक्ष्म जीव मृत पौधों के हिस्सों पर क्रिया करके। अगला जो प्रश्न है, नेम ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर पब्लिश्ड इन। लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियां का नाम जो है वो किस किताब में प्रकाशित होता है? दोस्तों ये प्रकाशित होता है रेड डाटा बुक में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों रेड डाटा बुक जो है ये है एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। और दोस्तों इसको जो पब्लिश करता है वो करता है IUCN पब्लिश करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है ये सॉल्व हुआ है, इसका जो जीके सेक्शन था वो सारा कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।